नमस्कार दोस्तों, अभी जनपद सीतापुर के सौता विधानसभा रामपुर मथुरा क्षेत्र में मौजूद हैं। सौता विधानसभा के दमदार विधायक ज्ञान तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव का कम समय बचा हुआ है और लगातार जो है प्रयास में है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कम समय बचा हुआ है, जिस तरीके से 400 पार का आपका दावा है, क्या कुछ कहेंगे विपक्ष को जिस तरीके से बता रहे हैं कि 400 हार होगी? अब विपक्ष वाले इनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं। वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, आप स्वयं देख रहे हो। जब उनको कैंडिडेट नहीं ढूंढने मिलता है, आज ए, कल बी, परसों सी, मिश्रिक में तो डी, एफ तक पहुंच गया। मतलब 4 4 5 मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। आज आप हैं, कल ये हैं, आप भाग रहे हो हैं। तो जिस पार्टी को कैंडिडेट नहीं ढूंढने मिल रहे हैं, वो ये कह दे 400 साफ कैसे हो सकता है। हम इस दावे के साथ कह सकते हैं, हम पूरे 5 साल चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जो गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, दलितों और दबे कुचलों के उत्थान के लिए अनवरत कार्य करती है। हमने काम करके दिखाया है। हमने गांव-गांव में जो गरीबों ने कभी सपने में नहीं सोचा था मेरे गांव तक रोड बनेगी, ऐसे मैंने 3-4 नाम तो अभी मैंने आपको बताए हैं। और स्वयं देख रही होंगे कि जिन दलित समाज के लोगों को कोई पूछता नहीं था, वहां बंधे के किनारे तक डामर रोड लगा करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पार्क बनवाने का काम किया है। अभी तक बड़े आदमियों के दरवाजे तक बिजली होती थी। गरीब आदमी देखता था, कहता था मेरे ग्राम सभा में बिजली आई। आज उस गांव के अंतिम छोर पे जो बूढ़ी माँ रह रही है हमारी दलित समाज की, उसके दरवाजे तक खंभा गाड़कर हम बिजली देने का काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, इसलिए महीने में 2-2 बार राशन देने का काम कर रहे हैं। आज जो बड़ा आदमी, जिनके लिए बड़े बड़े अस्पताल बने थे, लेकिन दिल्ली की मोदी सरकार उन लोगों के लिए 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत के कार्ड की गारंटी है कि बड़ी से गंभीर बीमारी को वो जा करके स्वयं इलाज करके मेदांता जैसे अस्पतालों में जाके करा सकता, नहीं तो गरीब आदमी वहां पहुंच ही नहीं पाता था। जैसे कि 5 लाख तक मुफ्त जो है इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवा दिया गया। कल मैं एक इंटरव्यू ले रही थी, तो जो पूर्व विधायक है विधानसभा महमूदाबाद के नरेंद्र सिंह वर्मा, उनका एक सवाल था कि सिर्फ जो है बीजेपी झूठ बोलती है और इतने दिनों से सांसद रहे राजेश वर्मा ने कोई अस्पताल नहीं अच्छा बनवाया, कोई स्कूल शिक्षा व्यवस्था पर काम नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, वो विपक्ष के हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उनको ये मालूम होना चाहिए रामपुर मथुरा में पीएससी का निर्माण किसने कराया। अगर राजेश वर्मा ने नहीं कराया, ज्ञान तिवारी जी ने नहीं कराया, योगी जी ने नहीं कराया, मोदी जी ने नहीं कराया, किसने कराया? वो मंत्री थे तो महमूदाबाद से रेउसा जाने वाली सड़क पे 1-1 मीटर के गड्ढे थे। आज चौड़ीकरण होकर चमचमाती हुई सड़क किसने बनाई? आज हम जब यहाँ आते हैं गोड़ैचा से रामपुर मथुरा, ये रोड किसने बनाई? जो उनके गांव के सदरपुर से ले करके जो उनके गांव देवियापुर तक रोड जाती थी, वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नहीं, राजेश वर्मा के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है। आप स्वयं देख सकते हैं। सवाल और वायरल हो रहा है। अभी बीएसपी की मीटिंग में आकाश आनंद ने एक बयान किया है, जो शायद आपने सुना भी होगा। जो जूते को लेकर के एक बयानबाजी हुई, उन पे मुकदमा भी दर्ज हो गया है। और महेंद्र यादव जो बीएसपी से आए हैं, पहले भाजपा में रहे, राकेश राठौर भी भाजपा में रहे, इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? और आकाश आनंद जिस तरीके से बयानबाजी की है, भड़काऊ बयान दिया है, उस विषय पे क्या कहेंगे? अभी वो युवा हैं, अभी इतना उनको समझ नहीं है, राजनीति में परिपक्व नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी समुदाय के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और हमको लगता है बोले होंगे, निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया होगा, आगे माफ़ी मांग लेंगे, वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा इतना सा कहना है, हम आज मोदी जी के, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ले करके जो उनके पंच तीर्थ है, उनको ना बसपा ने निर्माण कराने का काम किया। और समाजवादी पार्टी के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, अगर बीजेपी न होती तो बहन मायावती न होती, उनको उनके समाजवादी पार्टी के गुंडों ने अतिथि गृह कांड में उनको किस तरीके से मारने का पूरा व्यवस्था कर लिया था। वो तो स्वर्गीय ब्रह्मदास द्विवेदी जी आज नहीं है हमारे बीच में, जिन्होंने उनकी रक्षा करने का काम किया था, जो बहन जी उनको अपने भाई की तरीके से और माननीय टंडन जी को मानते। कम समय में कैसे हो तैयारी? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के जो दावे हो रहे हैं, कम समय में कैसे होगी तैयारी? हमारे पास समय कम ये उन लोगों के पास है जिनको चेहरा नहीं दिखाना है। हम कल भी आपके बीच में रहते थे, हम आज भी आपके बीच में हैं, हम ही कल फिर आपके बीच में रहेंगे। वो चुनाव लड़ेंगे। अगर आप चाहेंगी तो सपा बसपा 2019 में लड़ी थी, आपने कितनी बार उनको देखा? चुनाव के बाद कभी देखा? ये जो सपा और बसपा कांग्रेस वाले लोग हैं, ये सिर्फ चुनाव तक दिखेंगे। वो भी मजबूरी में लगे, क्या करेंगे वो बेचारे, क्या बोले, कुछ बोलने का ही नहीं। अगर बोलते नहीं तो इतने दिन शासन में रहे हैं, अपनी उपलब्धि एक गिनाते।
आप याद करिए, अगर आपको मालूम हो, यही समाजवादी पार्टी की सरकार में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अंत्योदय राशन की योजना दी थी, ये समाजवादी पार्टी के शासन में गरीबों को 4-4 महीने राशन नहीं मिलता था और ट्रेनों में लद करके सीतापुर से ये बांग्लादेश और कहाँ कहाँ गया था। ये आप गौर करिए, कौन से लोग जेल गए थे, उसमें कुछ लोग तो परलोक भी पहुँच गए, उसमें माननीय विधायक गण भी शामिल थे। और आज किसी की हैसियत नहीं, हम ही जिलाध्यक्ष थे, नारा देते थे खा गए राशन पी गए तेल। ये देखो सपा बसपा कांग्रेस का खेल। और 7 साल में किसी एक व्यक्ति ने अगर ज्ञान तिवारी का या भाजपा का घेराव किया हो कि इनके नेता कार्यकर्ताओं ने राशन खाने का काम किया है। गरीब का हक उसकी चौखट तक पहुँचे, गरीब की सरकार की योजना उसकी चौखट तक पहुँचे। 40,000 लोगों को हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास देने का काम किया है। 1 दर्जन से अधिक गांव बसाने का काम किया, जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, चाहे वो काशीपुर हो, चाहे मल्लाहपुर हो, चाहे खमरिया हो, चाहे शेखुपुर हो, चाहे गोलोकोड़र हो, चाहे निर्मल दासपुरवा हो, चाहे वो परमगौड़ा हो, चाहे वो दुबेपुरवा हो, चाहे मिश्रणपुरवा हो, चाहे अंगरौरा हो, चाहे अटौरा हो, ऐसे गांव जो नदी में समाहित हो गए थे। नेताजी तो चद्दर ओढ़ करके सो रहे थे, तब उन नेताओं का भी तो ये क्षेत्र लगता था। आज उनको हमने ज़मीन खरीद करके ऐसे गांव, चाहे वो हनुमंत नगर हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो, चाहे जंगल टेपरी हो, चाहे वो मोदी नगर हो, चाहे वो आज़ाद नगर हो, ऐसे 1 दर्जन अगर किसी ने गांव बसाने का काम किया है तो दिल्ली की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, ज्ञान तिवारी और राजेश वर्मा ने किया है। और जिनको बोलना हो बोलने, जनता बहुत होशियार है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि तुम्हारे अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ जानती है। इनको मालूम है कि ज्ञान तिवारी मेरी गारंटी है, कोई कुछ भी बोलेगा। अगर देश की गारंटी मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश की गारंटी योगी जी हैं, सीतापुर की गारंटी राजेश जी हैं, तो सेवता विधानसभा की गारंटी चौकीदार ज्ञान तिवारी हैं। कुछ कोई आए ना आए, लेकिन ज्ञान तिवारी मेरे सुख दुख में शामिल होंगे। विधायक ज्ञान तिवारी सब पे भारी नजर आ रहे हैं। नहीं, हम नहीं भारी अभी, क्योंकि सेवता विधानसभा की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर राजेश वर्मा को शायद ही कम लोग जानते हों, लेकिन आपको तो शायद काफी लोग पहचानते हैं। ये चुनाव हम ही लड़ रहे हैं, ये चुनाव मैं लड़ रहा हूँ और ये चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं। और ये हम कह सकते हैं तो सिर्फ हम माध्यम हैं, ये चुनाव ये जनता लड़ रही। जब ज्ञान तिवारी लड़ रहे थे 2022 में, तो ज्ञान तिवारी इतने वोटों से नहीं जीत सकते थे। ये जनता हमें इतना प्यार करती है, हमारी बहनें, हमारी माताएं इतना प्यार करती हैं। भाई लोग कुछ खाने पीने के चक्कर में भटक भी जाते हैं। 403 विधायकों में ऐसा विधायक हूं जिसने खुले मन से कहा था 1 पाउच दारू नहीं चलने वाली है, क्योंकि मैं दारू न पीता हूं, न पुड़िया खाता हूं, इसलिए ये मैं सब नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद भी मैं सबसे अधिक वोट से जीता। तो मैं थोड़ी जीता है, ये मैं शब्द गलत है, ये जनता जीती है। जनता ने ठाना था कि ज्ञान तिवारी, प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान तिवारी बन करके मेरा चुनाव लड़ा था। आज इस चुनाव को भी प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान तिवारी और राजेश वर्मा और नरेंद्र मोदी बन करके लड़ रहा है। इस हम दावे के साथ कह सकते हैं, अब की बार 1.5 लाख पार करके भेजेंगे। 1 लाख आप स्वयं देख लेना। गठबंधन और बीएसपी को करारा जवाब मिलने वाला है अब की बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि जनता ये खुद बता रही है। देखिए, हमारे हाथ पैर नाक मुंह कान जो कुछ है, हमारे जो कुछ है, ये सब हैं। और जब ये हमारे भगवान हैं तो कभी भगवान अपने, हम तो इनके भक्त हैं। मुझे रास आ गया तेरे दर पे सर झुकाना, और इन्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। ये हमारा ठिकाना नहीं, हम ये बहुत धन्यवाद। और मैं पूजा करता हूँ इन लोगों की, और ये हमें प्रेम करते हैं। उस प्रेम के विश्वास के, अटूट विश्वास के दम पे मैं कह सकता हूँ कि अब की बार 1.5 लाख पार। अगर हम इनसे यही कहते हैं कि पोल हमारा हो, हम 73% पोल अगर किसी में हुआ था तो सेवता विधानसभा, अगर 73% पोल हम करा ले गए, चूँकि गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी हमें विश्वास है, हमारा कार्यकर्ता तपा तपाया कार्यकर्ता है, हमारा पन्ना प्रमुख बूथ अध्यक्ष, हमारे प्रधानगण। अब इस बार आप स्वयं देखिएगा 1.5 लाख पार होकर के आएगा, और ये सब बहुत सस्ते में निपट जाएंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।